नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हेल्थ फैसिलिटी विद एके के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीपीएनएसटी के बारे में। एमपीपीएनएसटी का एग्ज़ाम हो गया है, इसमें बच्चों के लिए कहाँ कितनी सीट है और किन-किन बच्चों के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, कास्ट वाइज़ एसटी, एससी, ओबीसी, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए जो सीट है, उसे विस्तार पूर्वक देखेंगे। ओके गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दबा दीजिए ताकि आने वाला सब हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके गाइस, और हम लाते रहेंगे इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर जाके कमेंट्स कीजिए। ओके गाइस, आइए देखते हैं। सो गाइस, हम देखेंगे कि डीएमई द्वारा जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई है वह किस प्रकार और किन स्टूडेंट को कैसे दी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश। ये जो एमपीपीएनएसटी में जो डिपार्टमेंट के थ्रू सीट निकाली गई है उनके बारे में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको पता है कि कितने कॉलेज है। एक फर्स्ट तो है इंदौर कॉलेज, सेकंड है भोपाल कॉलेज, थर्ड है जबलपुर कॉलेज और फोर्थ है ग्वालियर कॉलेज और फिफ्थ है रीवा कॉलेज और सिक्स है सागर कॉलेज। इन कॉलेजों में सीट किस प्रकार से और किन किन स्टूडेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि अनरिजर्व्ड मतलब कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन लोगों के उन स्टूडेंटों को का कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को सीट दी गई है। ओके गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इंदौर कॉलेज है उसमें ऑल टोटल 210 सीट है और भोपाल कॉलेज में कितनी है 120 सीट है और जबलपुर कॉलेज में भी 120 सीट है। उसके बाद ग्वालियर कॉलेज में कितनी है 120 सीट है और रीवा के जो कॉलेज है उसमें भी 120 सीट है और जो सागर कॉलेज है उसमें भी 120 सीट है। ऑल टोटल कितनी सीटें हैं 810 सीट हैं। ओके गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उन स्टूडेंटों के लिए सीट किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ओके, पहले तो जान लेते हैं SN, FF या ओपन या फिर टोटल। सबसे पहले बात कर लेते हैं एच का अर्थ क्या है फिजिकल हैंडीकैप। किसी कोई स्टूडेंट है जो हैंडीकैप है मतलब जिसे हाथ पैर से विकलांग हो, इन स्टूडेंटों के लिए अलग से सीट अवेलेबल करवाई गई है और जो सैनिक हैं उन स्टूडेंटों के लिए भी यहाँ पे सीट अवेलेबल है और फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे सीट दी गई है। और ओपन का मतलब वो स्टूडेंट है जो इन कैटेगरी में नहीं आते उन लोगों के लिए यह सीट होती है। ओके गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं जो इंदौर कॉलेज है जनरल कैटेगरी में देखेंगे। इंदौर कॉलेज है उसमें अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है जो हैंडीकैप है उनके लिए यहाँ पे 3 सीट है और बाकी जो भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है, सागर है, इन सभी कॉलेजों में 2-2 सीटें उपलब्ध है कि जो हैंडीकैप बच्चा है उसके लिए 2-2 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। और ओके, और ऑल टोटल जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी में हैंडीकैप बच्चों के लिए कितनी है 13 है। और फिर बात कर लेते हैं जो सैनिक हैं वो बच्चों के लिए सारे कॉलेज में इंदौर में 1 है, भोपाल में 1 सीट है, जबलपुर में 1 सीट है और ग्वालियर में भी 1 सीट है, रीवा में 1 सीट है और सागर में 1 सीट है। ऑल टोटल कितनी सीटें हैं 6 सीट हैं। फ्रीडम फाइटर जो स्टूडेंट है फ्रीडम फाइटर के लिए कितनी सीट है 2 सीटें हैं इंदौर में और बाकी सारे कॉलेज में कितनी है 1-1 सीट है। ओके गाइस, ये फ्रीडम फाइटर के लिए सभी कॉलेज में 1-1 सीट है।
जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में, रीवा में, सागर में। ओके, अब जो ओपन मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो ये कैटेगरी में नहीं आते हैं उन लोगों के लिए कितनी सीटें हैं? जो जनरल कैटेगरी से है उनके लिए 51 सीट है। और इंदौर कॉलेज में, भोपाल कॉलेज में 29 सीट है। ओके, और जबलपुर कॉलेज में 28 सीट है। ग्वालियर कॉलेज में भी 29 सीट है। रीवा में 28 सीट है। ओके, और सागर में 28 सीट है। ऑल टोटल कितनी सीटें हैं? 193 सीट है। ओके, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। सो गाइस, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। हम उनकी कमेंट्स पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और उनकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं। इंदौर में 57 है, जबलपुर में 33 है, भोपाल में 33 है, जबलपुर में 32 है, और ग्वालियर में भी 33 है, और रीवा में 32 है। ओके, और सागर में भी 32 है। ओके गाइस, ऑल टोटल कितनी है? 219 सीटें हैं जो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइबल मतलब कि एसटी वाले स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें हैं। ये जो कॉलेज दिए हैं इनमें जो एसटी का बच्चा है अगर हैंडीकैप है तो उसके लिए इंदौर कॉलेज में कितनी सीट है? 2 सीट है। उसके बाद बाकी जो बस से 5 कॉलेज है उनमें उन बच्चों के लिए सिर्फ एक सीट है। ओके, टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 7 सीटें। इसी प्रकार जो सैनिक कोटे से आते हैं उन लोगों के लिए सारे कॉलेज में एक सीट है। टोटल 6 सीट है। और जो फ्रीडम फाइटर है उन बच्चों के लिए भी इसमें एक सीट है, और टोटल मिलाकर 6 सीटें होती हैं। और जो ओपन मतलब कि जो बच्चे हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं उन लोगों के लिए टोटल इंदौर में 38 सीट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही सीटें होती है जो बच्चे 12th से निकले हैं या फिर जो रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज जो भोपाल का है उसमें 21 है, जबलपुर में 21 है, ग्वालियर में 21 सीट है, और रीवा में भी 21 सीट है। सागर में कितनी है? 21 सीट। ऑल ओवर कितनी सीटें हैं? ऑल ओवर नहीं, जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए जो उन कैटेगरी में नहीं आते हैं उन लोगों के लिए 143 सीटें हैं। और टोटल मिलाकर देखें तो इंदौर कॉलेज में एसटी स्टूडेंट के लिए 42 है, और भोपाल में 24 है, जबलपुर में भी 24 है, ग्वालियर में भी 24 है, रीवा में 24 है, और सागर में 24 है। और टोटल मिलाकर सभी स्टूडेंटों को मिलाकर 162 सीटें हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ये जो एससी कास्ट से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए कि एससी कास्ट वाले जो स्टूडेंट है जो हैंडीकैप है उन लोगों के लिए इंदौर में 2 सीट है। बाकी सारे 5 कॉलेजों में कितनी है? एक सीटें हैं। ऑल टोटल कितनी हो गई? हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 7 हो गई। और जो सैनिक से स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए सारे कॉलेज में एक है। और फ्रीडम फाइटर वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी एक सीटें हैं। टोटल मिलाकर कितनी सीटें हो गई? 6 सीटें इन लोगों के लिए हैं। और जो ओपन वाले स्टूडेंट है उनके लिए देख लेते हैं तो 29 सीट है इंदौर में, और भोपाल में कितनी है? 16 सीटें हैं। जबलपुर में कितनी है? 16 सीट है एससी कैटेगरी से जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों के लिए। और ग्वालियर में कितनी है? 16 सीट है। रीवा में 16 सीट है, और सागर में देख लेते हैं यहाँ पर 17 सीट है। टोटल मिलाकर 110 सीटें हैं जो ओपन में आते स्टूडेंट उन लोगों के लिए। ऑल टोटल देखें तो इंदौर में
एससी से 33 है। और भोपाल में कितनी है एससी कैटेगरी के लिए? 19 है। और उसके बाद जबलपुर में भी 19 है, उसके बाद ग्वालियर में भी 19 है एससी कैटेगरी से जो स्टूडेंट आते हैं उन लोगों के लिए। रीवा में भी 19 है। और टोटल जो ये 3 है, मतलब कि हैंडीकैप वाले, सैनिक और फ्रीडम फाइटर को मिलाकर, ओके। और सागर में 20 है। और टोटल देखें तो 129 है। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं अदर बैकवर्ड क्लास वाला, मतलब कि ओबीसी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए कितनी सीटें हैं। विकलांगता वाले, फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए इंदौर में 3 हैं। और जबलपुर में, सॉरी, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर और रीवा और सागर सभी में कितनी है इन स्टूडेंटों के लिए? 2-2 सीटें उपलब्ध है। और जो सैनिक कैटेगरी से आते हैं उनके लिए क्या है? 2 सीट है। और बाकी सभी जो 5 कॉलेज हैं उनमें इन स्टूडेंटों के लिए 1-1 सीट है। और आगे देख लेते हैं फ्रीडम फाइटर जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए सारे कॉलेजों में कितनी है? 1-1 सीटें हैं। ओके, तो टोटल मिलाकर यह होती है 3, 6 होगी। ओके ओके गाइस, और ओपन में देख लेते हैं कि ओबीसी वालों के लिए कितनी सीट है? 51। जो इंदौर कॉलेज है उसमें 51 सीट है। और भोपाल कॉलेज में 28 सीट है। जबलपुर कॉलेज में 29 सीट है। फिर उसके बाद देख लो ग्वालियर कॉलेज में कितनी है? 28 सीट है। रीवा कॉलेज में 28 है। और सागर कॉलेज में 28 है। ऑल टोटल मिलाकर जो ओपन में स्टूडेंट आते हैं उन लोगों के लिए 193 सीट है। और सभी इन हैंडीकैप स्टूडेंट और सैनिक और फ्रीडम फाइटर और सभी को मिलाकर देखें तो ओबीसी के लिए 57 सीट है। कहाँ पर? इंदौर में। उसके बाद भोपाल कॉलेज में 32 है। उसके बाद जबलपुर में 33 है। उसके बाद ग्वालियर में 32 है। और रीवा में 33 है। और उसके बाद सागर कॉलेज में 32 है। टोटल मिलाकर कितनी? 219 सीटें हैं जो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंटों के लिए हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं कि उनके लिए कहाँ कितनी सीटें अवेलेबल है। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं जो ईडब्ल्यूएस में स्टूडेंट हैंडीकैप आते हैं उन लोगों के लिए सागर में, इंदौर में 2 सीटें हैं। बाकी जो 5 कॉलेज है उनमें 1-1 सीट उपलब्ध है। टोटल मिलाकर 7 सीटें हो रही है। उसके बाद जो सैनिक हैं उनके लिए सिर्फ इंदौर कॉलेज में है। और स्वतंत्रता सेनानी जो है फ्रीडम फाइटर उनके लिए भी सिर्फ 1 सीट है इंदौर कॉलेज में। ओके गाइस, उसके बाद देख लेते हैं जो स्टूडेंट आते हैं उन लोगों के लिए 17 सीटें हैं इंदौर कॉलेज में। उसके बाद जो बचते हैं बाकी 5 कॉलेज, जबलपुर हो गए, ग्वालियर हो गया और रीवा हो गए, सागर हो गए, इन कॉलेजों में इन स्टूडेंटों के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उन लोगों के लिए 11-11 सीटें। टोटल मिलाकर कितनी हो गई है इन स्टूडेंटों के लिए? 72। अब बात कर लेते हैं कि ऑल टोटल इंदौर कॉलेज में इन स्टूडेंटों के लिए 21 है। बाकी सारे जो 5 कॉलेज हैं उनमें 12-12 सीटें हैं इन स्टूडेंटों के लिए। और ऑल टोटल मिला के देखें तो 81 सीटें होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए। ओके गाइस, यह जो सिलेक्शन हो रहा है यह डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश इसके थ्रू हो रहा है, DME के थ्रू। ओके गाइस, सो गाइस हमने देखा कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। इंदौर कॉलेज, भोपाल कॉलेज, जबलपुर
कॉलेज, रीवा कॉलेज, ग्वालियर कॉलेज और सागर कॉलेज में। अब पता चल गया है आपको भी कि कितनी सीटें कहाँ पर उपलब्ध हैं, और हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए और जो सैलानी हैं एसएन उनके लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, और जो इन इन जो बच्चे हैं इनको छोड़कर जो बाकी स्टूडेंट हैं जिन्हें एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए ओपन में जो सीटें हैं वह हमने देखे हैं। ओके गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो।